आजकल पत्रकारों पे वैसे भी काफ़ी लोग सवाल उठा देते हैं। जहां पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अब कहीं ना कहीं उसको शक की निगाह से भी देखा जाता है। लेकिन छोटे शहरों में इसके बावजूद, क्योंकि ये जितना भी हो रहा है, ये सब के सब जो शाम को जो बहस करते हैं जो टीवी के पत्रकार, ये उनकी वजह से हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद छोटे शहरों के अंदर पत्रकार पत्रकारिता को कहीं ना कहीं बचाए हुए हैं और समाज के स्याह पहलू को ज़माने के सामने लेके आते हैं। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो तथाकथित पत्रकार बनकर इस पेशे को छोटे शहरों में भी दागदार करने में लगे हुए हैं। बात मैं उदयपुर की कर रहा हूँ। आजकल कई वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। वायरल पोस्ट पर अगर कोई जिम्मेदार मीडिया हाउस बिना छानबीन किए कभी खबर नहीं बनाता, और अगर बनाता भी है तो उसको वायरल पोस्ट का नाम देकर वो खबर बनाई जाती है। ऐसी ही एक पोस्ट 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर उदयपुर के शो में वायरल हो रही थी। बात था कि पेट्रोल पंप की, जो कि कन्हैया फिलिंग स्टेशन का नाम है, जिस पेट्रोल पंप का रामपुर चौराहे पर स्थित है, वहाँ की एक पोस्ट थी और उस पोस्ट में दावा किया गया था कि फिलिंग स्टेशन वाला पेट्रोल कम भरता है, जबकि मीटर में ज़्यादा बताया जाता है। मतलब ये कि 750 का अगर पेट्रोल भरवाओ और वापस जब पेट्रोल निकालो तो पेट्रोल 500 रुपये का निकलता है। ऐसा पोस्ट के अंदर दावा किया जा रहा था। अब ये दावा सही है या गलत, तो इसी पोस्ट को आधार बनाकर 2 तथाकथित पत्रकार, उस्मान और कृणाल, जिनके नाम बताए जा रहे हैं, जिनका कोई 92 न्यूज़ के नाम से यूट्यूब पर कोई चैनल है, इस फिलिंग स्टेशन के मालिक के पास में ये लोग पहुंचते हैं और इस खबर के बारे में छानबीन करते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बाद में जब पेट्रोल पंप का जो मालिक है मनीष मेहता, वो उन्हें सीसीटीवी फुटेज निकाल कर बताता है कि जिस स्कूटी वाला ये जो दावा कर रहा है, दरअसल उसका टैंक लीकेज था। और वो सीसीटीवी फुटेज के अंदर आपको दिख भी सकता है कि वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि ये टैंक लीकेज है। उसने 750 का पेट्रोल भरवाया होगा और उसमें से कुछ डुल गया होगा, बाद में उसने निकाला होगा तो उसको कम लगा होगा। करीब 40 मिनट बाद इसने 750 का पेट्रोल भरवाया इस स्कूटी वाले ने, और 40 मिनट के बाद में आके और ये बिल मांगने लगा। उसको बिल भी दे दिया गया क्योंकि कहीं कोई दिक्कत नहीं थी बिल देने में। और बाद में उसने सोशल मीडिया पर इस झूठे दावे के साथ में इसको वायरल कर दिया। कुणाल और उस्मान, इनको जब इस पोस्ट के बारे में पता चला, जैसा कि माना जा रहा है, तो ये पूछताछ करने के लिए वहाँ पर फिलिंग स्टेशन चले गए। जब इनको सच्चाई का पता लगा तो बजाय इसके कि ये उस सच को छापते और उस सच को सच की तरह से प्रकाशित करते, ऐसा नहीं करके ये महान कथित पत्रकार इस खबर को छापने के एवज में पैसों की डिमांड करने लग गए, जो कि सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल साफ सुना जा सकता है। ये महान, बहुत बड़े ये खोजी पत्रकार सच दिखाने के पैसे मांग रहे हैं। सारा माजरा पेट्रोल पंप मालिक के सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो गया। आप भी देखिए। हल्दी वगैरह आगे जो इधर की दीवार बनी थी, ये 2 लाख के अंदर मेरा। अच्छा, आप ये भी काम करते हैं? ये तो छोड़ दिया, सब मिलने वाले हैं तो बाद वो चला तो यहाँ पे रिपोर्ट मेरे को भेजोगे इसकी? हाँ भेजेंगे ना। अभी मैं ऑफिस जाके उनको दिखा दूँ एक बार, फिर वो क्या कहते हैं फिर आपको बता दूँ। ठीक है, अभी मैं वो स्कूटी का पता करवाता हूँ, मैं भी आप ही पता करवाऊँ। बिल्कुल, क्योंकि अभी ये कहना का मकसद ये है कि अब ये जो रिपोर्ट बनेगी तो इसका थोड़ा बहुत खर्चा आपका होगा सर। खर्चा किस चीज का? देखो खर्चा मैं कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, खर्चा किस चीज का है आप बताएं ना। रिपोर्ट अखबार में प्रकाशित वगैरह होने का जो मामला होगा, बाकी अगर वो आपके ऊपर है, मैं तो जाके ये जहाँ डेस्क लगा था वहीं पे वहाँ जाके वो लगा देंगे आपके। नहीं तो ठीक है, वो तो आपका, आप जब तक वो नहीं है खर्चा, तो मैं तो इसमें क्या खर्चा दूंगा, पैसा नहीं दूंगा। नहीं, वो तो कोई बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि इस न्यूज के जो है, न्यूज तो आप बोलते कल कुछ भी जहाँ तो मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, मैं खर्चा की आप खुद ही बताओ। आपको मुझे जो आगे से कहा गया वो चीज मैंने आपको, मैं भी आपको बता रहा हूँ, खर्चा अपन मेरा किस चीज का बनता है? आपने मेरा पक्ष रखा, मैं कोई गलत चीज तो कहीं नहीं, मैं भी सच्चों की सामने सारी चीजें बता रहा हूँ आपको।
मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं तो हर चीज के लिए तैयार हूँ। आप तो किसी भी गवर्नमेंट नहीं, मैं अभी तो पूरा मामला करेंगे। अभी जैसे कि आपका ये वक्त रखना है, मैं ऑफिस जाके इसकी बात कर दूँ। अगर वो स्कूटी मिल जाती है, स्कूटी तो मिलेगी, मैं तो ढूंढ के लाऊंगा उसको। बिल्कुल, आप भी ढूंढे, स्कूटी यहाँ पे बिल्कुल आप भी ढूंढे, आपको भी बुलाऊंगा। अरे बिल्कुल जरूरी है, कोई हमें भी आना जरूरी है। और ये कोई मीडिया वाला अगर आपसे मुलाकात करे, हाँ, मीडिया वाले का कल भी 2-3 जने का फोन आए थे। कोई गुप्ता जी को ना जयपुर में, गुप्ता जी, आनंद गुप्ता। देखा आपने, बात बिल्कुल साफ है कि आप पेट्रोल पंप मालिक की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। किसी एक ने आया और उसने एक गलत दावे के साथ में कोई सोशल मीडिया पर वायरल किया। आप उसको अगर खबर की तरीके से चलना चाहते हैं और अगर आपके सामने सच्चाई है तो आप चलाइए। सच्चाई चलाने से किसने रोका है? लेकिन उस सच्चाई को चलाने के एवज में अगर आप पैसे मांगते हो तो वो बिल्कुल गलत है। पेट्रोल भरवाने आया जो एक्टिवा वाला, स्कूटी वाला, शायद वो भी अपने आप को पत्रकार ही कह रहा होगा, क्योंकि बताया जाता है कि उसकी स्कूटी के आगे भी प्रेस लिखा हुआ था। सीधी सी बात है, ये खेल पत्रकारिता के नाम पर गोरख धंधे का है, जो उन पत्रकारों पर सवालिया निशान है जो बरसों से इस शहर में पत्रकारिता, सही पत्रकारिता करके अपनी जीविका चला रहे हैं ईमानदारी के साथ में। फिर ये नए नए पैदा हुए पत्रकार इस तरह से अगर अवैध वसूली और सच दिखाने के लिए रुपयों की मांग करेंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो पीड़ित हैं उनको पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए और ऐसे कथित पत्रकारों के सच को उजागर भी करना चाहिए। मैं पहले भी आपको एक बार कह चुका हूं कि पत्रकारिता करना किसी की जागीरी नहीं है, कोई भी कर सकता है। जो समाज की बुराइयों को, जो जनता की बात को जनता के सामने किसी भी माध्यम से रखे, आम लोगों के सामने रखे, वो ही पत्रकारिता है। लेकिन पत्रकारिता के आड़ में इस तरह का उगाई का खेल जो कर रहे हैं वो भी भैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर ये पत्रकारिता नहीं है, ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग है, ये दुकानदारी है। आपकी मर्जी, आप जो भी चाहें कर सकते हो, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, लेकिन इसको पत्रकारिता के नाम पर इस तरीके का खेल, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। इसलिए पत्रकारिता की साख जो बचाए जो लोग हैं उनको इस बात से तकलीफ है, हमें भी है। इसलिए इस तरह के कथित पत्रकारों को समाज के सामने लाने की जिम्मेदारी भी फिर हमारी ही होगी, क्योंकि इस तरह से इस शहर में पत्रकारिता या पत्रकारों को बदनाम तो नहीं करने दिया जाएगा। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।